और ख़ास तौर से ताक रातों में बेदार रहने, इबादत करने का हुक्म दिया, इसलिए कि ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि किसी भी ताक रात में शब कद्र हो सकती है। हो सकता है वो ताक रात जो गुजर गई, हो सकता है आज की रात में, या हो सकता है कि अगली ताक रातों में किसी भी रात में शब कद्र हो। कोशिश ये करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करें। नेक आमाल मतलब नमाज पढ़ें, अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तिग़फ़ार करें, तस्बीह और तहमीद में मशगूल रहें, कुरान की तिलावत में मशगूल रहें, और कोई ऐसा अमल ना करें जो हमारे आमाल की बर्बादी का सबब बन जाए। एक इंसान आम रातों में कोई गुनाह करे, ये वैसा नहीं है जैसा एक इंसान लैलतुल क़द्र के अंदर गुनाह करे। दोनों गुनाह के अजाब में और दोनों गुनाह की जो है सख्ती में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक बहुत बड़ा गुनाह जो है वो मस्जिद की बेहुरमती करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इस ज़मन के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इमाम को देखा कि वो मस्जिद के अंदर जो है क़िबले की साइड में थूक रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा के लिए उसे नमाज़ पढ़ाने से मना कर दिया, खबरदार ये आइंदा तुम्हारा इमाम ना रहने पाए। इसने अल्लाह उसके रसूल को इज़ा दी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि मस्जिद के अंदर थूकना ये गुनाह का बाइस है। तो मस्जिद बड़ी मोहतरम जगह है, अल्लाह की रहमतें यहाँ पर नाजिल होती है। अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि तआला मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब जगह क्या है? अल्लाह का घर, अल्लाह की मस्जिद है। अल्लाह को ये जगह सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। अब आप ताक रात में जमा हुए इबादत करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और आपसे क्या हो गया? नादानिस्ता तौर पर मस्जिद की बेहुरमती हो गई। आपस में बैठे हैं, दुनिया की बातें चल रही है, दीन से बात शुरू हुई, उसके बाद ग़ीबत और चुगली तक बात चली गई, फलां की तहक़ीर, फलां के बारे में कोई कमेंट, फलां के बारे में कोई जुमले। तो ये सारी चीज़ें इंसान के अमाल को बर्बाद कर देने वाली चीज़ें हैं। अभी पिछली ताक रात जो गई है, तो ऊपर के हिस्से में क्या हुआ मालूम है आपको? जो चाय वगैरह लोग पीते हैं, चाय के कप होते हैं या पेपर प्लेट्स होती हैं, उसमें नाश्ता किया गया, चाय पी गई, और उसके बाद में क्या किया गया? सारी चीज़ें एक एक करके वुदू खाने के अंदर डाल दी गई, और उसकी वजह से क्या हुआ? वुदू खाना पूरा चौकअप हो गया। अब किसकी जिम्मेदारी है ये? मस्जिद के जो है मुअज्जिन हैं या मस्जिद के अंदर जो सफाई करने वाले हैं, वो अब सारी वो गंदगी को साफ करें, सारा जो है वो मामला साफ करें। ये ताक रात में जागने का तरीका है, ये अल्लाह के घर का एहतराम है। आप मस्जिद के अंदर खाएं, यहाँ खाएं, वहाँ खाएं, घर से भी लाएं, दुकान से चिप्स और कुरकुरे भी लेकर आएं, और उसके बाद में पूरा जो है जब ताक रात ख़त्म हो तो अगले दिन सुबह मस्जिद जो है वो ऐसा लगता है कि कोई शादी हॉल था जहाँ पर कोई दावत थी। पूरे जो है चटाइयों के अंदर लहसुन और प्याज के असरात हों, और उसके बाद में जो हम ताक रात मना के गए हैं यहाँ से। ताक रात क्या होती है कि भाई ठीक है, बहुत दिनों से मिले नहीं थे, एक काम करो, चलो वहाँ आ जाना, वहाँ मुलाकात करेंगे, 4 लोग हम यहाँ बैठेंगे, 4 लोग वहाँ बैठेंगे, जी भर के बातें करेंगे, गपशप करेंगे, ये ताक रात होती है। तो ये बात याद रखिए कि मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें करने से बचिए, मस्जिद की बेहुरमती करने से बचिए। खाइए, आपको खाने से मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन सफाई का ख्याल रखिए। और मस्जिद के मुलाजिम आपके नौकर नहीं है कि आप कितनी गंदगी करें। टॉयलेट के अंदर फ्रूटी का डब्बा निकलता है, आप बताइए इससे बढ़ के और बुरी बात क्या हो सकती है? तो अल्लाह के घर का एहतराम कीजिए। आपके बच्चे साथ में हैं, बच्चों को कंट्रोल कीजिए। मस्जिद बच्चों के खेलने का पार्क नहीं है। ये खास तौर से जो है ये सारी बातें मर्द हज़रात भी सुने कान खोल के, ख़वातीन भी इसको कान खोल के सुने। और अगर किसी को इबादत नहीं करनी है, वो गैदरिंग के एतबार से, मेल मिलाप के एतबार से आता है, वो जाए शौक से अपने घर पे जाके कहीं और जाके जो अपनी ताक रातें गुजारे। अल्लाह के घर को और अल्लाह को उसकी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इस ज़मन में ये सूरह नूर की आयत हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल किया। अल्लाह ने कहा सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। हमने इस सूरत को नाजिल किया और हमने इसमें जो अहकाम हैं
इन अहकामात को फ़र्ज़ किया और हमने इसमें बिल्कुल वाज़े आयतें नाज़िल की, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो। इससे पहले एक दर्स में सूरह नूर की जो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़ से जो आयत हैं, आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 20 तक हमने बहुत इख्तिसार के साथ आप हज़रात के सामने रखी थी, लेकिन उस दिन जो है मौसम भी कुछ सही नहीं था, तो वो मुकम्मल जो है तफसील उसकी नहीं हो सकी थी। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने ज़िना के ताल्लुक़ से जो अहकामात हैं वो जिक्र किए कि अगर कोई शख्स ज़िना का इर्तिकाब करता है, कोई मर्द और कोई औरत, तो उसकी सज़ा क्या है। अगर गैर शादीशुदा शख्स उसका इर्तिकाब करे, और अगर जो है कोई शख्स झूठा इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगाए तो उसकी सज़ा क्या है। और अगर मियाँ बीवी के दरमियान में इस तरह के मामलात हो जाए कि दोनों में से कोई एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसकी सज़ा क्या है। और उसके साथ साथ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला के साथ में जो वाक़या पेश आया कि बाज़ मुनाफिकीन ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला पर तोहमत लगाई, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इस सूरत मुबारका में तफसील से बयान की हैं। देखिए, इस्लाम का एक तरीका है, अगर आप कुरान को देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को देखें कि कोई चीज़ अधूरी बयान नहीं की जाती। भाई एक चीज़ हुई, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे तोहमत लगाई गई, बहतान लगाया गया, तो अगर जो है इस तरह के मामलात होते हैं तो ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए। अगर कोई मुजरिम है तो उसको सज़ा क्या मिलनी चाहिए। अगर कोई शख्स किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसको सज़ा क्या मिलनी चाहिए, और वो कौन से तौर तरीके हैं जिसकी बुनियाद पर इस तरह के वाक़यात से बचा जा सकता है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर बयान की। चूँकि इस सूरत मुबारका में अल्लाह ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात नाज़िल की है, तो अल्लाह ताला ने पहली आयत नंबर 2 और 3 के अंदर इस बात को जिक्र कर दिया कि अल्लाह ताला को ज़ानियों से कोई हमदर्दी नहीं है। ठीक है, इनसे हुआ होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको माफ़ कर दिया और अल्लाह ने जो है इनकी पकड़ नहीं की, ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ज़ानियों से कोई हमदर्दी नहीं है। तो अगर कोई शख्स ज़िना करता है, गैर शादीशुदा शख्स, तो अल्लाह ने उनका जो है अजाब जिक्र करते हुए, उनकी सज़ा जिक्र करते हुए बात इरशाद फरमाई कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, कि अगर कोई मर्द औरत यानी गैर शादीशुदा ज़िना करें तो उसकी सज़ा यह है कि उनको 100 कोड़े लगाए जाएँ, और तुमको अल्लाह के दीन को नाफिज करने में किसी तरह की नरमी और रहमदिली से काम नहीं लेना चाहिए, अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो। इस्लामी हुकूमत अगर है और इस तरह का वाक़या कहीं होता है तो ऐसी सूरत में क्या होगा, इन दोनों को 100 कोड़े लगाए जाएंगे, मर्द को भी और औरत को भी, अगर वो गैर शादीशुदा थे। और अगर शादीशुदा थे और उनसे ऐसी गलती हो गई जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 लोगों से हुआ था ऐसा, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, उनको संसार कर दिया जाएगा, यानी पत्थर मार मार कर उनकी जान ले ली जाएगी, जब तक उनको पत्थरों से मारा जाएगा जब तक उनकी जान ना निकल जाए। बहुत बड़ी सज़ा है। अगर आप गौर करें, इस्लाम में इर्तिदाद की भी सज़ा यह नहीं है। एक शख्स मुसलमान था, मुसलमान होने के बाद में काफिर हो गया, तो उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ये होगा कि अगर इस्लामी हुकूमत है उसको कैद किया जाएगा, उसके शुबहात दूर किए जाएंगे, और अगर वो शुबहात दूर नहीं होते हैं, उसके वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, तो तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, तो आसान मौत उसको दी जाएगी। लेकिन अगर कोई शादीशुदा शख्स ऐसा काम करता है तो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म क्या है कि ऐसी सूरत में उसको इतने पत्थर मारे जाएं कि पत्थर मार मार कर उसकी जान निकाल ली जाए। ये जो है अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है। इस बारे में पहले कुरान करीम में भी आयतें थी, उसके बाद में जो है वो आयतों की तिलावत मनसूख हो गई और उसका हुक्म बाकी रहा। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर इस तरह के वाक़यात मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान मर्द और औरत को रजम किया, संसार किया, और एक यहूदी आदमी का किस्सा अल्लाह के नबी के पास आया फैसले के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया और उनको भी संसार किया गया। तो ये इतना बड़ा गुनाह है जिसकी इतनी बड़ी इबरतनाक सज़ा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाफिज किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, अज़्ज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका, कि जो जानी मर्द होता है वो निकाह नहीं करता है मगर जानिया औरत से या मुशरिका से।
और जानिया जो होती है वो निकाह नहीं करती है मगर जानी मर्द से और मुशरिक से। वह हुर्रिम ज़ालिका अलल मोमिनीन, और ये मोमिनों के ऊपर हराम कर दी गई है। क्या माना है इसके? आमतौर से लोग ये समझते हैं कि अगर किसी मर्द से ऐसी गलती हो गई कि वो जिना कर बैठा शादी से पहले, तो अब जिससे उसकी शादी होगी वो औरत भी वैसी ही होगी, या औरत से ऐसी गलती हो गई शादी से पहले और उसके बाद में जब वो शादी करेगी तो वो मर्द भी उसको ऐसा ही मिलेगा। ये माना इस आयत करीमा के बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि मर्द बहुत अफीफ और पाक दामन होता है और औरत जो है बदकार उसके गले बन जाती है, उसके निकाह में आ जाती है। यह औरत बहुत अफीफा और पाक दामन होती है और मर्द उसके गले कैसा बन जाता है, उसके निकाह में कौन सा मर्द आता है जो इंतहाई दानी और बदकार होता है। यहाँ इस आयत करीमा में यह बयान किया गया कि जो लोग इस तरह के लोग होते हैं, गंदे और बुरे लोग होते हैं, वो अपने ही जैसे लोगों को निकाह के लिए पसंद करते हैं। वे शादी का रिश्ता गया तो कहा लड़की हिजाब करती है, बुर्का पहनती है, शरीफ पर्दा करती है। नहीं ऐसी लड़की नहीं होना अपने को। कैसी होना? जरा मॉडर्न फैशन वाली और मेरे साथ से जो है चलने वाली, पार्टियों में मेरे साथ जाने वाली और मेरे सब दोस्तों से घुलने मिलने वाली, ऐसी औरत चाहिए। बुर्के वाली क्या करेंगे? बहुत सी मर्तबा जो है मर्द का रिश्ता गया, कैसा है? बहुत दीनदार है, नमाजी है, दाढ़ी रखता है और बिल्कुल जो है दीन से उसका लगाव और ताल्लुक है। नहीं दाढ़ी वाला नहीं होना। क्यों नहीं होना दाढ़ी वाला? इसलिए कि इसको कैसा चाहिए? हीरो चाहिए, जो इसको आज़ादी दे, इसको बुर्का पहनने के लिए फोर्स ना करे और बिल्कुल जो है अपनी मनमर्जी से ज़िंदगी गुजारने दे। तो इसके माना यह है कि इस तरह के जो लोग होते हैं तो वो इसी तरह के लोगों को पसंद करते हैं और उन्हीं के साथ में निकाह करना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वहुर्रिम ज़ालिका अलल मोमिनीन, मोमिनों के ऊपर यह हराम कर दिया गया है। क्या माना है? अगर किसी मर्द के बारे में ये मालूम हो जाए कि ये जानी है और इसने तौबा नहीं की है, तो अब ऐसी सूरत में अगर कोई औरत अफीफ और पाक दामन है, उसके लिए जायज़ नहीं है कि इस मर्द से निकाह करे। लड़की के औलिया के लिए जायज़ नहीं है कि जानते बूझते उस मर्द से उस बच्ची का निकाह करें। या अगर कोई लड़की है जिसका किरदार ख़राब है और मालूम हो गया कि अच्छा ये मामला इसके हो चुके हैं और इसने तौबा नहीं की है, तो ऐसी सूरत में उससे निकाह करना जायज़ नहीं है। और अगर फिर भी कोई शख्स निकाह कर लेता है, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं निकाह होगा ही नहीं। जानते बूझते अगर कोई शख्स बदकार मर्द से या बदकार औरत से निकाह कर लेता है तो उसका निकाह मुनक्किद नहीं होगा। क्यों? अल्लाह ने कहा वहुर्रिम ज़ालिका अलल मोमिनीन, ये ऐसे लोग जो हैं ये मोमिनों के ऊपर हराम कर दिए गए हैं। आजकल जो मिजाज चल रहा है, बाद मरतबा फ़ोन आते हैं, लोग मसला पूछते हैं, साहब वो ऐसा मसला है, मैं एक लड़की से निकाह करना चाहता था, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन फिर मुझको मालूम हुआ कि उसका फलां के साथ में ऐसा ऐसा ताल्लुक हो गया, उसने मेरे सामने सब बोल दी। तो अब मैं क्या चाहता? मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, मैं सब बर्दाश्त कर लूँगा, मैं सब झेल लूँगा और मैं फिर भी उससे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या है? ये हराम है, ये जायज़ नहीं है। तो अल्लाह ने जो है जिना की हुर्मत और जिना की बुराई को बयान किया और उसके बाद में कहा कि जो लोग पाक दामन औरतों के ऊपर तोहमत लगाते हैं, बोहतान बांधते हैं और उसके बाद में 4 गवाह नहीं लाते, फजलिदूहुम समानीना जल्दा, तो उनको 80 कोड़े लगाए जाएं। वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, और हरगिज़ हरगिज़ कभी भी उनकी शहादत कबूल ना की जाए। व उलाइका हुमुल फासिकून, और ये लोग अल्लाह के नाफरमान और फासिक लोग हैं। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू, सिवाय उन लोगों के जो तौबा कर लें और बाद में अपनी इस्लाह कर लें। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाला और मेहरबान है। देखिए, किसी के ऊपर जिना की तोहमत लगाना बहुत बुरी चीज़ है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इनके ऊपर जिना की तोहमत लगाई यहूद ने, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के ऊपर, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई उस ज़माने में। और आज भी जो मुनाफिक हैं वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कुछ ना कुछ बकवास करते ही रहते हैं। ये अलामत है आदमी के निफाक की कि वह आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी करने वाला हो। तो ये बात याद रखें कि जिना की तोहमत किन के ऊपर लगाई गई? अल्लाह के बड़े नेक बंदों के ऊपर लगाई गई
किसी के ऊपर सिर्फ जिना की तोहमत लग जाना इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुनाहगार है। हदीस में हमको ये बात मिलती है कि कुरान में ये बात मिलती है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जिना की तोहमत लगाई गई, क्या नहीं लगाई गई? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसके लिए मतून किया गया। जुरैज जो आबिद है बनी इसराइल के, बहुत मशहूर वाक़या है कि माँ की बद्दुआ उनको लगी। माँ ने कहा कि जब तक तेरी मौत ना आए, जब तक तू बदकार औरत का मुंह ना देख ले। अब ये हुआ कि एक औरत ने किसी से जिना किया और उसके बाद में बच्चा हुआ, तो कहा ये जुरैज का बच्चा है, जुरैज ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो लोगों ने मारा पीटा। उसके बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने बच्चे को ज़बान दी और बच्चे ने साफ तौर से कहा कि मेरे वालिद ये नहीं है बल्कि फला चरवाहा है। तो अल्लाह के नेक बंदों पर, औलिया पर और जो है अंबिया की माँ पर ये तोहमत लगाई गई, ये इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से ये बात साबित नहीं होती। अल्लाह ने उसका कायदा क्या बताया? 4 आदिल गवाह हों जो बिल्कुल साफ तौर से ये कहें कि हमने अपनी आंखों से ये काम होते हुए देखा है, तब ऐसी सूरत में ये बात मानी जाएगी। दुनियावी एतबार से, उखरवी एतबार से हो सकता है कि वो चारों झूठ बोल रहे हों, लेकिन दुनियावी एतबार से ये चीज़ साबित हो जाएगी और उस जोड़े को जिना की सज़ा मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है और कोई तोहमत लगाता है और 4 गवाह नहीं लाता, आदिल गवाह, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? हम ये कहेंगे कि ये झूठा और बहुतानबाज आदमी है। अल्लाह ने उसकी सज़ा क्या जिक्र की कि ऐसे लोगों को 80 कोड़े लगाए जाएं और आइंदा उनकी गवाही कभी भी कबूल ना की जाए। अल्लाह ने कहा ये लोग फासिक हैं, अल्लाह के नाफरमान लोग हैं। हाँ, तौबा और अपनी इस्लाह अगर कोई शख्स कर लेता है तो अल्लाह गफूर रहीम है, फिस्क उससे दूर हो जाएगा। लेकिन उलमा का इख्तिलाफ है, राजे बात यही है कि आइंदा भी उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तो अल्लाह ताला ने बहतान की सज़ा का जिक्र किया। उसके बाद मियाँ बीवी के दरमियान में लिआन का जो मामला है उसका जिक्र किया, लेकिन हम उसको इसलिए छोड़ते हैं कि इस्लामी हुकूमत नहीं है, इसलिए उन अहकामात का आज के दौर में जिक्र करके जो कोई फ़ायदा नहीं। जो पढ़ना चाहे वो कुरान में पढ़ सकता है। उसके बाद में आयत नंबर 11 से अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो है वाक़े का जिक्र किया। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे माँ बाप उन पर कुर्बान हो, मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन, इनका मकाम और मर्तबा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ ये बात मरवी है कि आपने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी के बाद में उनसे ये बात बताई कि अल्लाह ने मुझे इस बात की वही की थी कि मेरा निकाह तुम्हारे साथ में होगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रेशम के एक कपड़े में उनकी तस्वीर लेकर आए थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था कि अल्लाह के नबी आपका निकाह इनके साथ में होने वाला है। तो इस बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रिश्ता दिया था और इस बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा बीवी थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपने कहा था कि फ़ातिमा, क्या तुम्हारे लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ सबसे ज़्यादा तुम भी उससे मोहब्बत करो? कहा, तो कहा मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे खुसूसी ताल्लुक़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। यहाँ तक कि जब एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? आपने कहा आयशा से। कहा नहीं, हम मर्दों के बारे में पूछ रहे हैं। तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा के बाप से। तो ये बाप बेटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब थे, सबसे ज़्यादा पसंदीदा थे। लेकिन जब कोई महबूब हो, पसंदीदा हो, तो उसके खिलाफ हसद और साजिशें और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक मरतबा ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको साथ ले गए थे और काफ़िले की रवानगी का वक्त हुआ और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्तिंजा के लिए चली गई। जब वापस आई तो देखा कि हार गुम हो गया, हार टूट के कहीं गिर गया। हार ढूंढने के लिए गई, काफ़िला आगे रवाना हो गया। काफ़िले वालों को ये लगा कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे साथ में हैं। इन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और एक दरख्त के नीचे चादर बिछा के अपनी चादर ओढ़ के सो गई। कितना मजबूत दिल गुर्दा था। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसको बेखौफ कर देता है। अगर कोई आम औरत होती
तो वो पहले तो रो रो के अपना हाल खराब कर लेती कि मैं जंगल के अंदर अकेली हूँ। अब ये हुआ कि सहाबी थे सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये पीछे से आ रहे थे, इन्होंने उनको पर्दे के अहकाम नाफिज होने से पहले देख रखा था। उन्होंने ज़ोर से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी। जब उन्होंने ज़ोर से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी, आयशा रज़ी अल्लाह ताला की आँख खुल गई। उन्होंने फ़ौरन उठ के अपना पर्दा दुरुस्त कर लिया। इन्होंने कोई बात नहीं की, अपना ऊँट ला के बिठाया, हज़रत आयशा ऊँट पर सवार हुई और वो उनको लेकर चलते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके मदीना आकर मिल गए। जब वो लोग मदीना में दाखिल हो रहे थे तो अब्दुल्ला इब्न उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था वो बैठा हुआ था अपने साथियों के साथ में। कहा ये बहुत अच्छा मौका है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अजनबी के साथ चली आ रही है, ऐसा करो अब इनके ऊपर बोहतान लगाओ और ये अफवाह पूरे शहर के अंदर फैला दो। पूरे शहर के अंदर अफवाहें फैला दी गई, ऐसा ऐसा हुआ, नमक मिर्च लगा के उसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया और नऊज़ु बिल्लाह इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक इनसे जो है फला सहाबी से था। अब ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक भी ये बातें आई, सहाबा के दरमियान भी ये चीनी गोइयाँ होने लगी और 3 सहाबी मुखलिस मुसलमान होने के बावजूद इस साजिश का शिकार हो गए और उन्होंने भी अपनी ज़बानों से कहना शुरू कर दिया। वो 3 लोग कौन थे? हम्ना बिनते जहाश, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली, ज़ैनब बिनते जहाश की बहन और हस्सान बिन साबित जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायरी में दिफा किया करते थे। और इसी तरीके से एक सहाबी थे मिस्ता इब्न असासा जो बदरी सहाबी थे, लेकिन जो है अफवाहों से मुतासिर होकर उन्होंने भी अल्लाह के नबी की बीवी के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। मैं इख्तिसार से जिक्र करूँगा इसलिए कि हम इससे पहले जिक्र कर चुके हैं। 1 महीने तक ये किस्सा चला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान रहे और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला बीमार थी। कि अल्लाह के नबी की जैसी तवज्जो और मेहरबानी मेरे ऊपर होती थी बीमारी के अय्याम में, अब अल्लाह के नबी की तवज्जो वैसी दिखती नहीं थी क्योंकि आप परेशान थे। तो एक मरतबा ये जंगल में रफ़े हाजत के लिए गई। इनके साथ में हज़रत मिस्ता की माँ थी, उम्मे मिस्ता, जो पक्की सच्ची मुसलमान थी। चलते चलते पाँव में चादर उलझी और वो लड़खड़ाई तो उन्होंने कहा तईसा मिस्ता, अल्लाह करे मिस्ता हलाक हो जाए। तो हज़रत आयशा ने कहा अम्मा जान क्या कह रही हो आप, मिस्ता बदरी साहबी हैं और तुम्हारे बेटे हैं, उनको हलाकत की बद्दुआ दे रही हो। कहा बेटा तेरे को नहीं मालूम तेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं लोग? कहा नहीं मालूम। कहा ऐसी ऐसी बातें तेरे बारे में कर रहे हैं। हज़रत आयशा को जब ये बात मालूम हुई तो उनकी बीमारी और बढ़ गई। ये अपने मैके आ गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन के बाद में इनके पास में आए। कहा आयशा अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो और अगर तुम मासूम हो तो अल्लाह तुम्हारी बरात को जाहिर कर देगा। इन्होंने कहा अपने माँ बाप से कहा कि जवाब दीजिए। माँ बाप जवाब देने के लिए तैयार नहीं, हमारे पास अल्फाज नहीं, हम क्या बोलें। यहाँ तक कि अल्लाह ने वही नाजिल की। उन्होंने कहा ठीक है मैं सब्र करती हूँ, अगर मैं सच बोलूँगी आपको यकीन नहीं आएगा और अगर वो गुनाह जो मैंने किया नहीं अगर मैं उसका इकरार करूँगी आप बोलोगे बिल्कुल सच बोल रही हो। लोगों की बातें सुन सुनकर आपके दिल में ये बात बैठ गई है। तो कहा मैं वही अल्फाज कहूँगी जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहे थे, फसब्रुन जमील, सब्र ही बेहतर है, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, और अल्लाह से मैं मदद चाहती हूँ जो बातें तुम लोग बना रहे हो मेरे बारे में। देखिए अल्लाह से मदद इंसान जब तलब करे बिल्कुल दिल की तड़प के साथ, ठीक है अब हम सब्र करते, अब अल्लाह ही देखेगा। तो बाज़ मरतबा ये होता है कि एक लहजे में, एक सेकंड में अल्लाह की मदद आती है। जब उन्होंने ये बात कही और करवट लेकर लेट गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के असरात जाहिर हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी बारात नाजिल कर दी है। तो ये वो आयतें हैं। अल्लाह ने कहा बिलाशुबा वो लोग जिन्होंने तुम में से बहतान बांधा वो तुम में से ही कुछ अफराद हैं। काला तहसबू शर्रन लकुम, इसको मत समझो कि ये चीज़ तुम्हारे लिए बुराई का बाइस है, बल हुआ खैरुल लकुम, बल्कि ये तुम्हारे लिए भलाई का बाइस है। कैसे भलाई का बाइस है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इससे पहले उम्मत की सारी औरतों की तरह एक आम औरत थी। यह उम्महातुल मोमिनीन की तरह बाकी जो उम्महातुल मोमिनीन है उनमें से एक बीवी अल्लाह के नबी की हज़रत आयशा भी थी। लेकिन जब इल्ज़ाम लगाया गया और अल्लाह ने 7 आसमानों के ऊपर से, अर्श के ऊपर से, वो अल्लाह ताला जो गैब का इल्म रखता है,
जिसको सारी बातों की हकीकत मालूम है, जब उसने कह दिया कि आयशा मासूम हैं और आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बरात नाजिल कर दी, तब आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा आम औरतों की तरह औरत रही नहीं। तो कहा हमारे पास अब सर्टिफिकेट है कि नबी की बीवियों में कोई ऐसा काम नहीं कर सकता, और नबी की खास तौर से ये बीवी ये तो ऐसी मासूम है कि अल्लाह ने सातों आसमानों के ऊपर से उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नाजिल किया है। और अल्लाह ताला ने फरमाया लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म, हर किसी को गुनाह में से वो हिस्सा मिलेगा जो उसने कमाया। क्या हुआ, जब ये अफवाह फैली तो बाद लोगों ने सुना और सुनने के बाद में खामोश रहे। क्यों खामोश रहे भाई? खामोश कैसे रहे? अल्लाह ताला ने जो है कुरान में ऐसे लोगों को डांट पिलाई है। तुम्हारा काम ये था कि जब तुम ये सुनते तो कहते ये झूठी बात है, ये झूठा बहतान है, नबी की बीवी ऐसा कर ही नहीं सकती। बाद लोगों ने सुना, सुन के खामोश रहे, बाद लोग मुस्कुराए, बाद लोगों ने अपने लहजे से उसकी तस्दीक की, बाद लोगों ने उस खबर को सुनकर दूसरे तक पहुंचाया इस एतबार से कि हमको यकीन नहीं, लेकिन ऐसी अफवाह चल रही मार्केट में। और बाद लोगों ने कहा नहीं यकीन है, ऐसा हुआ होगा, गलती हुई होगी, सबसे होती उनसे भी हुई होगी। तो ये जितने लोग हैं ना जो ये अफवाहों के फैलाने में शरीक थे, सबको अपने गुनाह में से बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। जितना तुमने गुनाह कमाया है ना उतना सारा का सारा गुनाह तुमको मिलेगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम, इनमें से जो बड़ा था अब्दुल्ला इब्न उबई जिसने ये सारी साजिश घड़ी थी, उसके लिए हमने बहुत बड़ा अजाब हमारे पास तैयार कर रखा है। जब ये आयतें उतरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसलमान थे, हसन बिन साबित, मिस्ता इब्न असासा, हमना बिनत जहाज, उनको बुलाया और उनको बुला के 80-80 कोड़े लगाए, लेकिन अब्दुल्ला इब्न उबई को अल्लाह के नबी ने हाथ भी नहीं लगाया। क्यों? दुनिया के अंदर जब सजा मिल जाती है तो आखिरत की सजा माफ हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, इसको दुनिया में सजा नहीं देना है, आखिरत में इसके लिए हमारे पास में बहुत बड़ा अजाब तैयार है। और उसके बाद ज़्यादा दिन नहीं जी सका वो, उसके बाद में बीमार हुआ और बीमार होके मर गया। और मरने के बाद अल्लाह के नबी ने उस आदमी की नमाज जनाजा पढ़ाई जो आदमी आपकी बीवी पर तोहमत लगाने में शरीक था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने रोका, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि अभी क्लियर हुक्म नहीं आया। उसके बाद अल्लाह ने हुक्म नाजिल किया कि अब मुनाफिकीन में से कोई मरता है, खबरदार आप इनकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे और इनके मैयत के ऊपर आप खड़े भी नहीं होंगे। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़र्फ था, क्या हौसला था, और क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इंतकाम का अंदाज होता है। तो बहरहाल जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र किया और लोगों से खिताब करते हुए अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई कि लौला इस समिअतमूहु ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा, जब तुमने ये खबर सुनी तो मोमिन मर्द और मोमिन औरतों ने अपने बारे में नेक गुमान क्यों नहीं किया, और ये क्यों नहीं कहा कि ये तो खुला हुआ बहतान है। अपने बारे में नेक गुमान क्यों नहीं किया, मतलब क्या है? जब तुमने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में ये बात सुनी तो तुमने ये क्यों नहीं सोचा हम कर सकते ऐसा? जब हम नहीं कर सकते तो अल्लाह के नबी की बीवी होकर वो ऐसा काम कर सकती है। तुम हर बारे में अपने बारे में सफाई देते हो, तुमने उनके बारे में सफाई क्यों नहीं दी? और अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्यों ये 4 गवाह लेकर नहीं आए। जिना कैसे साबित होता है इस्लाम में? 4 गवाह ऐसे हो जो बिल्कुल साफ तौर से खुले खुले अल्फाजों में ये बताएं कि हमने अपनी आंखों से ये काम करते हुए इनको देखा है। वो दोनों बात कर रहे थे, दोनों हंस रहे थे, वो इनके घर में आता जाता या जो है इनसे बहुत क्लोज है, इससे साबित हो जाता जिना, इससे साबित नहीं होता। हमारे दौर में जब किसी के ऊपर बहतान लगाना होता है और किसी के बारे में किसी को बदनाम करना होता है, लोग कैसी अफवाह उड़ाते। हाँ, दोनों खड़े थे आमने सामने, दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे थे, कुछ तो भी इशारा कर रहे थे, साथ में काम करते तो कुछ ना कुछ तो हुआ रहेगा ना। बेतकल्लुफी थी दोनों के दरमियान में, बहुत हंस के बातचीत करते, तो इसका मतलब ये दोनों का ताल्लुक है। अगर कोई औरत मुतल्लका हो जाए या कोई औरत बेवा हो जाए तो हमारे यहाँ आम तौर से हमारे माशरे में उसको क्या समझा जाता? माले गनीमत। हर कोई हाथ साफ करना चाहता है
और अगर वो औरत अफीफा हो, पाक दामन हो, वो इनकार करे तो उसके बाद में क्या करता है ये आदमी, ये उसके ऊपर बहतान बांधता है। घर में आदमी नहीं है तो कुछ ना कुछ रहेगा, बाहर रहते घर से, इतने बजे जाते इतने बजे आते, तो इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर खराब है। क्यों भाई किरदार खराब है? हो सकता है वो कमाने के लिए जा रही हो, घर में कोई मर्द नहीं है कमाने वाला, हो सकता है वो कोई नौकरी और मुलाजिमत कर रही हो, तुझे इतना बुरा लगता है, निकाह का पैगाम दे, और निकाह का पैगाम देने के बाद उसको अपने घर में रख, उसको खिला पिला। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई किसी के ऊपर जिना का इल्ज़ाम लगाए और इस तरह की बातें करें। अल्लाह ताला ने कहा जब तुम बातें अपनी ज़बानी कह रहे थे जो तुम्हारे दिल में नहीं थी, जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं था, वतासबूनहु हय्यिना व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम, तुम इसको हल्की बात समझते हो, हल्का गुनाह समझते हो, अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी बात है कि तुम किसी मुसलमान के ऊपर जिना का इल्ज़ाम लगाओ, जिना का बहतान लगाओ। तो बहरहाल ये आयतें हैं और अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग मुसलमानों में फहाशी फैलाना चाहते हैं, बेहयाई फैलाना चाहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उनको दर्दनाक अज़ाब की खबर दे दीजिए जो उनको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें जिक्र की। उसके बाद में लोगों को शैतान के जो है नक्शे कदम पर चलने से मना किया और कहा शैतान है जो बेहयाई और बुरी बातों का हुक्म देता है, और अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत ना होती तो तुम में से कोई पाक नहीं हो सकता था। अच्छा, हज़रत मिस्बा इब्न असासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने हज़रत आयशा पर तोहमत लगाने में हिस्सा लिया था, जब ये बरात की आयतें नाजिल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि आज के बाद मैं मिस्बा पर कोई खर्च नहीं करूँगा। मैं उस पर खर्च करता था, मैं उसका खर्चा उठाता था, और उसने मेरी बेटी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने यह कसम खाई, अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की कि जो फजल वाले हैं, जिनको अल्लाह ने माल दे रखा है, गुंजाइश दे रखी है, उनको अपने रिश्तेदार, मिस्कीन और अल्लाह की राह में हिजरत करने वाले के बारे में ये कसम नहीं खाना चाहिए कि आइंदा हम उसके ऊपर कुछ खर्च नहीं करेंगे, बल्कि उनको माफ़ करना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए। क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे? इस्लाम में माफ़ कर देने की बड़ी अहमियत है। कोई भी मामलात होते हैं, आप माफ़ी को अपना शियार बनाइए और माफ़ करते वक्त में उस आदमी की अच्छाइयों को ध्यान में रखिए। भाई एक पहलू तो ये होता कि अल्लाह ताला बयान करता कि ये बहुत बुरा आदमी है, इसने इतना बड़ा इल्ज़ाम अल्लाह के नबी की बीवी पे लगाया, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ने उनकी अच्छाइयाँ गिनाई। मुसलमान हैं, मिस्कीन हैं और तुम्हारे रिश्तेदार हैं और अल्लाह की राह में हिजरत करने वाले हैं, तो ऐसा उनके बारे में मत सोचो। जब ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि बिल्कुल मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरे गुनाह माफ़ किए जाएँ, और उसके बाद में कसम का कफ़ारा अदा किया और सारी ज़िंदगी हज़रत मिस्बा रज़ी अल्लाह ताला की किफ़ालत करते रहे। तो ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला के ऊपर बहतान का किस्सा है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने घरों में दाखिले के ताल्लुक़ से अहकाम जिक्र किए, पर्दे के ताल्लुक़ से अहकाम जिक्र किए, और उसके बाद में मुसलमानों को निकाह करने की तरगीब दी। बहुत इख्तिसार के साथ चंद मिनटों में इंशाअल्लाह हम इसको जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा ईमान वालों, अपने घरों के अलावा दूसरे घरों में दाखिल ना हो जाओ जब तक तुम उनसे इजाज़त ना ले लो और घर वालों को सलाम ना कर लो। जब आप किसी के घर पे जाएं, बल्कि अपने घर में भी जाएं, तो आपका मामला क्या होना चाहिए कि आप घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त लें, सलाम करें, उसके बाद अपने घर में दाखिल। अपने घर में भी एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी, मैं अपने घर में जाऊं तो मुझे इजाज़त लेना ज़रूरी है। आपने कहा तुम्हें इजाज़त लेना चाहिए। बोले मेरे घर में मेरी दोनों बहनें ही होती हैं और कोई नहीं होता है, तो मैं उनके ऊपर दाखिल होने के लिए भी इजाज़त दूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पसंद करते हो कि उनको बगैर कपड़ों के देखो? कहा नहीं, मैं तो इस बात को पसंद नहीं करता। तो कहा फिर तुमको इजाज़त लेके घर में दाखिल होना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला के बारे में है कि जब वो घर से बाहर से आते घर में, तो पहले बाहर खड़े रह के खंकारते, कुछ आवाज़ करते, उसके बाद सलाम करके इजाज़त लेके अपने घर में दाखिल होते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के अंदर देर गए कोई शख्स सफ़र से वापस आ रहा है
तो आपने मना किया कि वो अचानक अपने घर में छापा मारे, उसके लिए भी हुक्म दिया कि वो इजाज़त लेकर, इत्तला देकर घर वालों को उसके बाद घर में दाखिल। तो अपने घर के बारे में ये बात है, तो दूसरे घरों के अंदर बगैर इजाज़त के दंदनाते हुए अंदर दाखिल हो जाना ये जायज़ है? ये जायज़ नहीं है। बहुत से घरों में पर्दे का एहतमाम नहीं होता। ठीक है, औरत बाहर निकलती है तो पर्दा करके बुर्का पहन के बाहर निकलती है, लेकिन रिश्तेदार होते हैं जिनमें से बाद नामहरम भी होते हैं, वो घर में बिल्कुल अलल ऐलान आते हैं जाते हैं। बाद मरतबा औरत ने दुपट्टा भी ओढ़ नहीं रखा होता है और अजनबी मर्द दंदनाते हुए घर के अंदर दाखिल हो जाता है। का जब तुम किसी के घर में जाओ तो सलाम करो, इजाज़त लो, क्लियर अल्फाज में बोलो मैं फला इब्ने फला हूँ, अंदर आने की इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त है, वो इजाज़त दे तो जाओ और इजाज़त नहीं देता है तो चले जाओ वापस। बाद मुहाजिरीन से ये बात मरवी है कि मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं किसी घर पे जाऊं और घर वाला मुझको बोले नहीं अभी नहीं आ सकते, वापस चले जाओ। क्यों? ताकि इस आयत के ऊपर मेरा अमल हो जाए जो अल्लाह ने यहाँ पर कहा है कि अगर घर वाले तुमसे कहे कि वापस चले जाओ तो तुमको वापस चले जाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, इंसान आता है, दरवाज़ा ठोकता है, बेल बजाता है, अब वो आदमी बेचारा गुसल खाने में है, बैतुल खला में है, कोई और काम में मशगूल है। जो काम आप कर रहे छोड़ो, पहले बाहर निकल के देखो क्या बोल रहा है। ये सही तरीका नहीं है, इस्लामी तरीका नहीं है। मुझको एक याद है कि एक आलिम दीन से मुलाकात करने के लिए मैं बहुत दूर दराज के एक शहर में गया और मकसद क्या था, सिर्फ उनसे मुलाकात करनी थी। अब मैं उनके घर पे गया, घर पे जाने के बाद मैंने 1 मरतबा दस्तक दी, 2 मरतबा दस्तक दी, 3 मरतबा दस्तक दी, अंदर से जवाब नहीं आया। मैं वापस पलट के वहाँ से चला गया और पूरा सफ़र मेरा खाली गया, इसलिए कि उन आलिम दीन से मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि उन्होंने दस्तक देने के बाद 3 मरतबा दस्तक देने के बाद में जवाब नहीं दिया था। अल्लाह का हुक्म क्या है, 3 बार तुमने दस्तक दिए, अब अंदर से जवाब नहीं आया, वापस जाओ। अब तुम 4थी मरतबा दस्तक नहीं दे सकते। तो ये चीज़ होना चाहिए। इसी तरह से आप देखें कि एक आदमी दरवाजे के ऊपर खड़ा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और आपके पास वो एक सलाख थी जिससे आप सर में बाज़ मरतबा खुजाया करते थे, बाल सही किया करते थे, और देख रहा है अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मैं तुझको पहले देख लेता ना, मैं ये सलाख मार के तेरी आँख फोड़ देता। इजाज़त का हुक्म इसीलिए तो है कि घर के अंदर बेपर्दगी ना हो। तो बाहर दरवाजे में खड़े रह के देख रहा है तो फिर इजाज़त लेने का क्या फ़ायदा है। तो जब आप इजाज़त देने के लिए जाएं तो आपको दरवाजे के साइड में खड़े रहना चाहिए, दरवाजे में से अंदर झांकना नहीं चाहिए। इसी तरह बाद मरतबा आदमी फ़ोन करता है, फ़ोन कर रहा है, नहीं उठा रहा। एक मरतबा एक साहब थे, उन्होंने मुझको फ़ोन किया, मैं किसी काम में मसरूफ़ था, 15-20 मरतबा उन्होंने कंटिन्यू फ़ोन किया, और फ़ोन उठाने के बाद में क्या बोले, अरे कब से फ़ोन कर रहा था तुमको, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस्लामी शरीयत से जहालत का नतीजा है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कहा कि आप मोमिनों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें झुका के रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए पाकीज़ा है, और बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे सारे कामों से बाखबर है। निगाहें झुकाना पहला काम है, और उसके बाद में फिर जिना से बचना इंसान के लिए आसान हो जाता है। जिसकी निगाहें बेलगाम होती है उसके बाद में उसके लिए जिना से बचना भी मुश्किल हो जाता है। औरतों से भी ये बात कही गई, और औरतों से ये कहा गया कि वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, अपनी जीनत का इजहार ना करें सिवाय उस जीनत के जो खुद ब खुद जाहिर हो जाती है। औरत बुर्के में है तब भी उसकी आंखें तो नजर आएंगी ना। अब वो आंखों के ऊपर पट्टी नहीं बांध सकती, उसको चलना है रास्ते में। या इसी तरीके से जब लोग बुर्के में गुलू करने पे आते ना तो बाद में दौरे कैसा बुर्का है, आंखें दिख रहे, आंखें नहीं दिखेंगे तो बेचारी क्या करे, अपने आप को अंधा कर ले। तो आंखें हैं या जो है हाथों में दस्ताने हैं लेकिन कोई अंगूठी वगैरह पहन रखी है, इस तरह के कोई मामला तो वो सारी चीजें नजर आएंगी। तो कहा कि औरतों को अपनी जीनत को छुपाना चाहिए सिवाय उस जीनत के जो खुद ब खुद जाहिर हों, और किनसे छुपाने की जरूरत नहीं, इल्ला लिबूलतिहिन्ना, सिवाय अपने शोहरों के। शोहर के सामने औरत अपनी सारी जीनत का इजहार कर सकती है, और आज के दौर में बेचारा शोहर ही होता है जो जीनत के इजहार से महरूम होता है। शादी ब्याह है,
फला तकरीब है, फला जगह जाना है, मुकम्मल मेकअप वगैरह करके सच सवर के औरत जाती है और उसके बाद जैसी घर में वापस आती है पहला काम क्या होता है, मुंह हाथ धो के वही पुराने कपड़े पहन के वो नए कपड़े उठा के अलमारी में रख देती है। तो शोहर इस बात का हकदार है कि औरत उसके लिए जीनत करे, सजे सवरे, उसके बाद में फिर औरत को शिकायत नहीं होगी आप दूसरी शादी की बात क्यों करते करते। तो ये हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है कि भाई औरतें शोहर के लिए जीनत नहीं करती, अक्सर औरतें नहीं करती। यानी और आदमी बात मतलब वो भूल जाता इसको मैंने पहले तैयार कब देखा था करके। उसके बाद में फिर क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि औ आबाई हिन्ना, अपने बाप के सामने ज़ेबो ज़ीनत के साथ आ सकती है, औ आबाई बूलती हिन्ना, या शोहर के बाप के सामने ज़ेबो ज़ीनत के साथ आ सकती है। लेकिन हम जिस दौर में जी रहे हैं क़यामत के करीब, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि बहुत से घरानों में ऐसे केसेस होते हैं कि ससुर की नीयत बहू के ऊपर ख़राब हो गई। अल्लाह से डरना चाहिए और इस तरह के मामलात में बहुत एहतियात करना चाहिए सभी अफराद को। इस तरह के केसेस बहुत आम हैं। और उसके बाद में अल्लाह ताला ने कहा यह अपने बेटों के सामने आ सकती है, या अपने शोहर के बेटों के सामने, सौतेले बेटों के सामने आ सकती है। लेकिन हमारे दौर के एतबार से उसी सूरत में जब फितने का अंदेशा ना हो, फितने का अंदेशा उनसे भी पर्दा करना चाहिए। या अपने भाइयों के सामने आ सकती है, या अपने भाइयों के बेटों के सामने आ सकती है, या अपनी बहन के बेटों के सामने आ सकती है, या अपनी औरतों के सामने ज़ेबो ज़ीनत के साथ आ सकती है। अपनी औरतें, मुसलमान औरतें, पहचान की औरतें, जिनके अखलाक, जिनके मामलात आपको मालूम है, उनके सामने ज़ेबो ज़ीनत के साथ आ सकती है। अजनबी औरत है, नहीं मालूम, दीनदार है कि बेदीन है, और बिल्कुल जो है बद अखलाक औरत है, बद किरदार औरत है जिसके बारे में मालूम है, या काफिर औरत है, काफिर औरत के सामने मुसलमान औरत को अपनी ज़ेबो ज़ीनत का इजहार करना जायज़ नहीं है। ये वो मसला है जिससे बहुत सारे लोग ना वाकिफ हैं। ये कॉलेज की बच्चियों के जो मामलात होते हैं ना, इसमें बहुत बड़ा हाथ इस बात का है कि ये मासूम है, ये गई और काफिर बच्चियों के साथ इसने दोस्ती की, और उसके बाद में उन्होंने इसकी खबर की कि भाई फला जो है ना वो बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। उसके बाद उसके इर्द साजिश का जाल ये लोग बिछाते हैं और उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो अजनबी औरत के सामने मुसलमान औरत का ज़ेबो ज़ीनत का इजहार करना जायज़ नहीं है। औ मा मलकत अयमानुहुन्ना, या अपने गुलामों के सामने, बांदियों के सामने आ सकती है। अवित ताबीन गैर उलिल अरबती मिनर रिजाल, या घर के नौकर चाकर जो बगैर शहवत के होते हैं, बहुत बुढ़ा आदमी है, घर में रहता, घर के कामकाज कर देता, पागल है, उसकी अकल खराब है, या जो है मुखन्नस है, मर्द नहीं है, ऐसे लोगों के सामने औरत आ जाए कोई हर्ज की बात नहीं है। या इसी तरीके से वो बच्चे जो औरतों के पर्दे के बारे में अभी आगाह नहीं हुए, बच्चे के सामने आना भी अलल इतलाक जायज़ नहीं है। वो बच्चा जिसको अभी कुछ मालूम नहीं, मासूम है, और 11-12 साल का बच्चा हो गया, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है और साफ मालूम है उसको क्या कुछ होता है, साइंस की किताब में पढ़ रहा है, ऐसे बच्चे से भी पर्दा करना औरत के ऊपर फर्ज है। यहाँ तो 16-17 साल का, 18 साल का बच्चा रहता, अरे हम तो मासूम है, बच्चा है, अभी बड़ा नहीं हुआ, 18 साल में बड़ा नहीं हुआ तो कब बड़ा होने वाला है। इसी तरह से आप देखें कि अल्लाह ताला ने कहा कि अपने पैरों को वो ज़मीन पर ज़ोर से मार कर ना चले ताकि उनकी मख्फी ज़ीनत ज़ाहिर हो, और कहा वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐ मोमिनो तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। बहरहाल बहुत लंबा दर्स हो गया आज के जो है ताकरात में। तो ये जो है अहकाम है जो अल्लाह ने सूरह निसा में दिए, और भी बहुत से अहकाम हैं, इंशाअल्लाह आइंदा दुरूस में हम इसको देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाएँ, अल्लाह ताला हम तमाम को सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमाएँ, हमारे रोज़ों को, क़यामुल लैल को अल्लाह ताला कबूल फरमाएँ। सारी दुनिया के अंदर जो मुसलमान परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मुसलमान मकरूद हैं अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फरमा, जो मुसलमान बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह हम सबको अपनी मौत और कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। इस रमज़ान को हमारे लिए मग़फ़िरत का रमज़ान बना, जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रख, और इस्लाम और ईमान ही की हालत में हमको वफ़ात अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।